वेलकम टू द करंट एग्जाम। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 12 जुलाई 2025। यह प्रस्तुति उन छात्रों के लिए तैयार की गई है जो यूपीएससी, एसएससी, एमपीपीएससी और बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को विस्तृत प्रश्नोत्तर और अतिरिक्त सामान्य ज्ञान तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया है। हमारा उद्देश्य आपको नवीनतम जानकारी प्रदान करना और आपकी तैयारी को मजबूत बनाना। प्रत्येक प्रश्न के साथ विस्तृत विवरण, अतिरिक्त तथ्य, संबंधित देश, राज्यों की जानकारी भी शामिल की गई है ताकि आप समग्र रूप से विषय को समझ सकें। आज का पहला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस 2025। 11 जुलाई 2025 को बनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्व विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। विस्तृत विवरण, हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है। इस वर्ष की थीम युवाओं के अधिकारों और उनके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को समर्पण देने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य रखा गया है युवा पीढ़ी की शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता के अवसर प्रदान करना ताकि वे अपने भविष्य के बारे में सूचित निर्णय ले सकें, जिससे परिवार नियोजन भी शामिल है। यह थीम एक ऐसे विश्व की परिकल्पना करती है जहां हर युवा अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं के रूप में जीवन जी सके। कुछ एक्स्ट्रा जी के फैक्ट। विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत 1989 में यूएनडीपी द्वारा की गई थी। पहली बार कब बनाया गया? 11 जुलाई 1990। 2025 में दुनिया की जनसंख्या 8.1 अरब अनुमानित की गई है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमान के द्वारा। संबंधित देश, वैश्विक दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है संगठन है यूएनएफपीए, जिसे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड को कहा जाता है। प्रमुख, नतालिया कानेम, मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका, करेंसी यूएस डॉलर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कुलपति सम्मेलन। राष्ट्रीय कुलपति सम्मेलन 10 और 11 जुलाई 2025 को कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, केवड़िया, गुजरात। देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का वार्षिक सम्मेलन 10 और 11 जुलाई 2025 को केवड़िया, जो कि गुजरात में आयोजित किया गया है। यह स्थान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र के पास स्थित है, जो इस आयोजन को इस विशेष महत्व को देता है। सम्मेलन में यूजीसी, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग और प्रमुख और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भाग लिया, जहां उच्च शिक्षा नीति, नवाचार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर गहन चर्चा हुई है। इसका उद्देश्य है भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना। कुछ एक्स्ट्रा जी के फैक्ट्स। आयोजन स्थल टेंट सिटी केवड़िया, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एक विशेष रूप से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य को प्राप्त करना। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या, भारत में 50 से अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो देश भर में शिक्षा के प्रसार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संबंधित राज्य गुजरात, यहाँ की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कुछ जीआई टैग से कच्छ की कढ़ाई, जिसमें अपनी जटिल शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध है गुजरात। ड्रैगन फ्रूट्स कमलम और स्थानीय रूप से उगाया जाने वाला एक अनोखा फल है। अगला प्रश्न है, गज मित्र योजना मानव हाथी संघर्ष का समाधान। गज मित्र योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, असम। गज मित्र योजना असम सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य है राज्य में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करना। इस योजना के तहत वन विभाग स्थानीय प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को गजमित्र के रूप में नियुक्त किया गया है। वे स्वयंसेवक हाथी निगरानी, उनके व्यवहार को समझने और संकटग्रस्त हाथियों के बचाव कार्यों में वन अधिकारियों की सहायता करते हैं। इसका लक्ष्य है स्थानीय समुदायों को हाथियों के साथ सहअस्तित्व के रूप में जागरूक करना और दोनों के बीच टकराव को न्यूनतम करना, जिससे जान मान दोनों की रक्षा हो सके। कुछ एक्स्ट्रा जी के फैक्ट। भारत में हाथी का संरक्षण अधिनियम 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया है, जिसमें हाथी का दर्जा है राष्ट्रीय विरासत पशु, भारत सरकार द्वारा घोषित है, जिसमें सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व को दर्शाता है। योजना क्षेत्र या योजना मुख्य रूप से असम के उदलगुरी, गोलाघाट, सोनितपुर और नवागांव और जैसे उन जिलों में लागू की गई जहां मानव हाथी संघर्ष अधिक है। संबंधित राज्य असम, राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को जीआई टैग्स मिले गए, जिसमें मुगा रेशम, असम का विशिष्ट सुनहरा रेशम, अपनी स्थायित्व और चमक के लिए प्रसिद्ध है। तेजपुर लीची एक विशेष प्रकार की मीठी और रसदार लीची। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान। पीएम मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर
क्रॉस सम्मान किस देश में दिया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, नामीबिया। नामीबिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द क्रॉस से सम्मानित किया गया। सम्मान भारत और नामीबिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय समझौते, अपनी सहयोग और भारत द्वारा वैश्विक शांति और विकास के लिए योगदान को मान्यता देता है। यह पुरस्कार एक दुर्लभ सम्मान है जो कि मुख्य रूप से राष्ट्राध्यक्षों और विशेष गणमान्य व्यक्तियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में उछाल। 11 जुलाई 2025 को सोने की कीमतों में 600 रुपये की वृद्धि किस बाजार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, घरेलू बाजार। 11 जुलाई 2025 को भारत के घरेलू सराफा बाजार में सोने की कीमतों में 600 रुपये प्रति 10 ग्राम की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और निवेशकों की सोने की बढ़ती मांग। जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना अन्य मुद्राओं में सस्ता हो जाता है, जिससे इसकी मांग बढ़ जाती है। साथ ही आर्थिक अनिश्चितता के दौरान सोना एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, जिससे इसकी मांग और कीमतों में इजाफा होता है। कुछ एक्स्ट्रा जीके फैक्ट, जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा सोना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्यों में खरीदा जाता है, जहां सोने के आभूषणों को सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता देश है, जो चीन के बाद आता है। भारतीय शादियों और त्योहारों में सोने का विशेष महत्व है। संबंधित देश भारत, मुद्रा भारतीय रुपया, जीआई टैग, मिर्जापुर कालीन, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु टेम्पल ज्वेलरी, ये दोनों भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कौशल को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, विमान दुर्घटना और संबंधित जानकारी से। अगला प्रश्न है, भारत में भारी बारिश और सावन मास का आरंभ 11 जुलाई 2025 को भारी बारिश की चेतावनी किस राज्यों के लिए जारी की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। ये तीनों राज्यों में भारतीय मौसम विभाग IMD ने 11 जुलाई 2025 को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन की संभावना जताई गई है, जिसके कारण स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीम में राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात की गई है। यह मानसून के सक्रिय होने का एक संकेत है। उत्तराखंड, जो कि चमोली और उत्तरकाशी जैसे जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जो कि संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश, कुल्लू और मंडी जैसे पर्यटन स्थलों में भारी वर्षा की आकांक्षा है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। यूपी, तराई क्षेत्रों में जलभराव और बिजली गिरने की चेतावनी की गई है, जिससे फसलों और सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश, यहाँ की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बात करें अगला प्रश्न की, 11 जुलाई 2025 को कौन सा धार्मिक महीना प्रारंभ हुआ है जिसके साथ कांवड़ यात्रा शुरू हुई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सावन मास। हिंदू पंचांग के अनुसार 11 जुलाई 2025 से पवित्र सावन मास की शुरुआत की गई है। इसी दिन से लाखों शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं, जो भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है। इस यात्रा में श्रद्धालु गंगा नदी या अन्य पवित्र नदियों से जल लेकर आते हैं और उसे शिव मंदिरों में शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। यह यात्रा विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्यों में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाई जाती है। सावन शिव को समर्पित एक महीना होता है, जो कि भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कांवड़ यात्रा, जो कि गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने की एक परंपरा है, जिसमें मोक्ष और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रमुख राज्य यहाँ यात्रा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली में व्यापक रूप में आयोजित होती है, जहाँ से लाखों भक्त पवित्र जल लेने के लिए हरिद्वार, गोमुख और अन्य स्थानों पर जाते हैं। संबंधित राज्य सावन मास, उत्तर भारत, मुख्यतः उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। कुछ जीआई टैग्स, हरिद्वार, गंगा जल, जो कि अपने औषधीय और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।